प्रिय भक्तों, आज आप बहुत ही सुंदर चरित्र सुनने जा रहे हैं। किष्किंधा कांड के शुरू में ही दिया गया है कि किस तरह से हनुमान जी का भगवान राम से पहली बार मिलन होता है। वो सारा प्रसंग इसमें दिया गया है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। तेरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव जी बोले, अति सभीति कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। डरी बटु रूप देखू ते जाई, कह सुजानी जिय शयन भुजाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, ए हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठिए बाली हुई मन मैला, भागऊ तुरत तजऊ यह सेला। विप्र रूप धरी कपित गएऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिछिरहु वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुश्मन आतप वाता। कि तुम दीन देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धर्मी भार, कि तुम अखिल भुवन पति मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं।
जिन्होंने लोगों को बहुसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। क्या आप वो ईश्वर है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यह वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। अब हनुमान जी आगे कहते हैं, प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। उलकत तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ जीनी। मोर न्याऊ मई पूछा सहाई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धर कर हनुमान जी ने भगवान राम की स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानर बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बसु, कुटिल हृदय अज्ञान। उन्हीं प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे, फिर भी प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परिजन मोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोनी तरई तुम्हारी चोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत सा गुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव
आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। इस बात पर भगवान राम कहते हैं, तापर मैं रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी ने कहा, तापर मैं रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर, हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे से निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कई परऊं चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों से जल से छींचकर शीतल किया। अब श्री रामचंद्र भगवान जी बोलते हैं, सुनो कपि जिय मानसी जनी ऊना, तेरी मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी तुमने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरे लिए सेवक से प्रिय कोई नहीं है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। ऐसा जो मानने वाला है कि ये अचर जड़ चेतन, ये जो जगत मेरे स्वामी रामचंद्र भगवान का ही रूप है, ऐसे सेवक को मैं गले से लगाता हूँ, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। इस तरह सेवक और स्वामी के मिलन से दोनों ही भक्त और भगवान हर्षित होते हैं।